1 फीट की दूरी पे रखिए और दोनों अंगूठा को आगे सटाने का प्रयास कीजिए। सट रहा है? अच्छा, हाँ, चलिए, वाह, सफलता मिल गया। पहले नहीं सटता था आपका, अब सटने लगा। चलिए चलिए, फायदा दिख रहा है, कैमरे में कैद हो रहा है आपका बेनिफिट। चलिए सटाइए 5 बार। हाँ ठीक है। अब दोनों को एक स्थान पे कर लेंगे, दोनों को सटा लेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे 5-5 राउंड। 5 टाइम मूव कराइए दोनों पैर को, लेफ्ट से राइट की ओर, फिर राइट से लेफ्ट की ओर। चलिए हो गया। अब इसी क्रम में एक पैर आगे मोड़ लेंगे, दाहिना पैर मोड़ लेंगे। बातें कम काम ज्यादा। चलिए, अब बायां हाथ को ऐसे दाहिना पैर के साइड से लाएंगे और उंगली को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे और अंगूठा को पकड़ेंगे। फिर बाएं साइड देखेंगे, जितना हो सके कोशिश कीजिए बाएं साइड घूमने का। कुछ देर रुकिए। चलिए, अब दूसरा पैर को भी मोड़ लेंगे और दाहिना पैर को सीधा कर लेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे। फिर दाहिना हाथ को बाएं पैर के बगल से गुजारेंगे और अंगूठा को पकड़ लेंगे। फिर दाहिने साइड देखेंगे। चलिए, पैर को सीधा कर लेंगे, 2-2 राउंड कम से कम कर लीजिए। फिर दाहिना पैर को मोड़ेंगे, फिर बायां हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, फिर बाएं साइड देखेंगे। ये आपका कमर और रीढ़ का हड्डी दोनों का खिंचाव हो रहा है। फिर नेक्स्ट, बाएं पैर को दाहिने साइड देखेंगे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, पर डे कुछ न कुछ इसका बेनिफिट होगा। धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा और सब आसन आराम से होने लगेगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं आज आए कल से हमको होना चाहिए। सब कहाँ से हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। और ऐसा इसका ऐसा बेनिफिट मिलता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए एक बार फिर से करेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, साथ में झुकेंगे और पैर अंगूठा के पास सटाएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे। सांस लिए, सांस छोड़े। अंगूठा के पास सटाने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया। अब पैर को मोड़ लेंगे, बटरफ्लाई कर लेंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए। सबसे बड़ा हुआ होगा। क्या बीच में मतलब नाम को थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, पहले अपने आप को हम लोग ढाल रहे हैं जो योग कर पाए। अभी शरीर को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। कीजिए, घर बैठे कर सकते हैं। जो जिनको दिक्कत है, जिनको आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, महिलाएं लोग हैं, माताएं बहनें हैं। माताएं बहने के लिए है ना, ये बढ़िया है।
गर्भवती लोग महिला के लिए है, ये लाभदायक है। 10 मिनट तक करें कंटिन्यू। उसके बाद फिर झुकेंगे ऐसे, अंगूठे में नाक को सटाएंगे। प्रयास कीजिए जितना झुक सकते हैं झुकिए। चलिए अब इसी क्रम में पैर को ऐसे बाएं जंघा पे दाहिने पैर को ऐसे चढ़ा लीजिए और पीछे हाथ करके झुकिए। एड़ी से आपका किडनी और हाथ मसाज हो रहा है। चलिए झुक के कुछ देर रुकिएगा। इसी क्रम को दोहराते हुए अब बाएं पैर को चढ़ाएंगे दाहिने जंघा पे। सब मसाज हो जा रहा है, टूट टूट कर निकल जाएगा। किडनी में पत्थरी जो स्टोन होता है वो नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा फिर से पैर को फैला लेंगे। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को टच करेंगे और ये दाहिना हाथ इधर आना चाहिए, इधर जितना हो सके पीछे जाए आपका, ठीक है। फिर दाहिने हाथ को ये यहाँ करेंगे और इधर पीछे करेंगे। इसी क्रम को कंटिन्यू करेंगे। चलिए रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। चलिए चलिए हो गया। अब हम लोग प्राणायाम की ओर चलते हैं। बीच में करेंगे, बीच में सूक्ष्म व्यायाम में उसको ऐड करेंगे, चक्की आसन। साथ साथ में हम लोग का सूक्ष्म व्यायाम होता रहेगा और प्राणायाम भी होता रहेगा दोनों। चलिए बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर ऐसे, ये कपच्चा यहाँ पे। इस आसन का नाम है सिद्धासन। हम लोग सिद्धासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद चिन्ह मुद्रा में, इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, सीधा बैठेंगे, झुक कर नहीं बैठेंगे। प्राणायाम में झुक के नहीं बैठना है, झुक करके बैठ करके करिएगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति करेंगे, सांस का इस पे काम होता है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जो नए हैं वो अभी 1 सेकंड में 2 बार, 1 बार करेंगे और जो पुराने हैं वो 2 बार करेंगे। चलिए फोकस पेट पे होगा। पेट, नाक से फूक मारना है, नाक प्रेशर के साथ हवा को छोड़ेंगे ऐसे। चलिए कीजिए। जो थक जाएंगे वो रुक जाएंगे, कुछ देर रुककर फिर से दोबारा करेंगे। 10-10 का स्ट्रोक करेंगे,
10 बार कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर 10 बार कीजिए। 10-10 का 3 या 4 कर लीजिए। इसको 2 से 5 मिनट तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप। अब दोनों हथेली को रगड़ेंगे, दोनों हाथों को रब कीजिए, पूरा हिट कीजिए हथेली को। उसके बाद आंखों पे इसको सिकाई कीजिए, फिर कानों को सिकाई कीजिए। जब अपने हाथ को कानों पे ऐसे फेरते हैं तो अलग तरह का स्फूर्ति नजर आता है, समझ में आता है। चलिए अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। हाथ को ऐसे बाहर की ओर खोल के रखेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे हाथ में फंसा लेंगे। उसके बाद ऊपर लाएंगे, ब्रीद इन। जब यहाँ करेंगे तो ब्रीद इन होगा और बाहर होगा तो ब्रीद आउट। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब इसी क्रम में जो ऊपर हाथ है वो हाथ नीचे हो जाएगा और नीचे वाला हाथ ऊपर हो जाएगा। चलिए इसको बदल के कर लेंगे। चलिए हो गया। अब आगे प्राणायाम में हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हाँ, थोड़ा आराम मुद्रा में बैठ जाइए, घुटने पे हाथ रख के हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेंगे, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बस ऐसे। जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, हृदय का दिक्कत है, हार्ट अटैक का समस्या है, वो अपना धीरे धीरे करेंगे। रुक जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। इसी क्रम में भस्त्रिका प्राणायाम में ही एक अलग तरह का भस्त्रिका है जो आप लोग को बताने जा रहे हैं। हाथ को ऐसे ऊपर कर लेंगे, जब नीचे आए तो मुट्ठी बंद, ऐसे ऊपर हाथ हो, ब्रीद इन, और नीचे आए तो ब्रीद आउट। ऊपर जाए तो सांस लेना है, नीचे आए तो सांस छोड़ देना है प्रेशर के साथ। चलिए इसी क्रम को करेंगे हम लोग एक साथ।
सांस लिए, सांस छोड़े। ट्वेंटी टाइम। स्टॉप। चलिए, अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग गर्दन का व्यायाम कर लेंगे। आगे की ओर झुकिए, 2 बार आगे की ओर, 2 बार पीछे की ओर। अब 2 बार लेफ्ट साइड, 2 बार राइट साइड, बाएं साइड और दाहिने साइड। हो गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे 5 टाइम, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, कुछ चक्कर सा आएगा, थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे, आंख बंद कर लीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लोग हाथ को ऐसे इस मुद्रा में ही रखेंगे, ध्यान मुद्रा में, और ये 3 उंगली को ऐसे मोड़िए और नाक पे रखिए। बाएं साइड से शुरू करेंगे हम लोग और दाहिने साइड से छोड़ेंगे। बाएं साइड से सांस लेंगे, ब्रीद इन, दाहिने साइड से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बस इसी क्रम को दोहराएंगे, जिससे हमारा किन्हीं का ब्लड प्रेशर का शिकायत रहता है, बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ये प्रतिदिन करें। 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आपका जरूर इसका लाभ मिलेगा। चलिए, आराम से घर में माताएं बहनें भी कर सकती हैं, ये कोई ज्यादा भार वाला है नहीं, तो कीजिए। जितने देर में सांस लेंगे उतने देर में छोड़ेंगे। रुक जाएंगे, 5 मिनट तो जरूर करें। इसका लाभ आप लोग को बता दें, पहले हम लोग जो कपालभाति किए, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम किए, सबको ये शांत कर देता है, पूरा बॉडी को शांत कर देता है, इसलिए इसको हम लोग बाद में करते हैं। इसके बाद हम लोग अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ये और शांत कर देता है और अपने मस्तिष्क में जो भी हलचल होता है उसको शांत करता है, मस्तिष्क को शांत करता है, दिमागी हालत जिनको गड़बड़ है उनको
ठीक करता है। माइग्रेन का जिनको समस्या है उसमें लाभ मिलता है। हम लोग इसको करने का तरीका है, अंगूठा से हम लोग कान को बंद कर लेते हैं, उसके बाद 2 उंगली दाढ़ी पे, 2 उंगली नाक के नीचे और बाकी 2 उंगली ऊपर आंख पे रखेंगे। पूरी तरह से कान को बंद कर लेंगे, बाहर का आवाज नहीं आना चाहिए। और अपने मस्तिष्क में जो भी हो रहा है वाइब्रेशन, उसको महसूस करेंगे, भौरे की तरह गुंजन करना है। करेंगे 2 से 5 मिनट इसको भी करेंगे। चलिए अब रुक जाएंगे, लगभग 3 से 5 मिनट हम लोग कर लिए। इसमें हम लोग जो ब्राह्मणी प्राणायाम किए, इसमें सांस से हम लोग सांस को नाक से सांस लिए और नाक से सांस छोड़े, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें हम लोग उद्गीत करते हैं, तो ये प्राणायाम हम लोग का जरूरी है, जो हम लोग को एकदम शांत करता है। दिन भर का जितना भी टेंशन प्रेशर रहता है, थकान रहता है, सबसे मुक्ति मिल जाता है हम लोग को। तो एक साथ हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में रहेंगे, आंख को बंद कर लेंगे, ओम का जाप करेंगे, आ ओ म, ये तीनों मिला हुआ है इसमें। चलिए शुरू करेंगे, एक साथ कोशिश करेंगे कि सब लोग करें। चलिए आ
स्टॉप, रुक जाएंगे, थैली को रख लेंगे, आंखों पे ऐसे घुमा लेंगे। चलिए, अब हम लोग मंडूकासन करेंगे। 5 प्राणायाम तो नित्य दिन का है, जो हम लोग रोज करते हैं। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो भी कोशिश कीजिए, प्रतिदिन बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो भी 5 प्राणायाम तो जरूर कर लें। 10 से 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकालिए और इसको कीजिए। अब हम लोग मंडूकासन करेंगे। जिनका भी गैस का समस्या होता है, गैस कब्ज बना रहा है, डकार आते रहता है, उससे राहत मिलेगा। तो उसमें हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं वज्रासन में। सब लोग बैठ जाइए वज्रासन में। पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, उस पर बैठ जाएंगे। पैर को पीछे भी आकार का बना लेना है और बैठ जाना है। बाएं हाथ को नाभि पे रख लेंगे, फिर उसके ऊपर दाहिने हाथ को रख लेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ते हुए झुकेंगे। आंत दबना चाहिए पेट के अंदर, पेट के अंदर हवा नहीं रहना चाहिए, तभी आप झुक पाएंगे। चलिए, फिर ऊपर उठ जाएंगे। फिर से दूसरा बार राउंड करेंगे, दूसरा राउंड। तो पेट के अंदर भी लगता है एक धड़कन जो धड़क रहा, भुक भुक करता है। जब पेट के अंदर आपका आंत दबेगा तो भुक भुक महसूस होगा। आगे की ओर झुक के देखेंगे, आगे की ओर कोशिश कीजिए सिर उठाने का। जब सिर उठा के ऊपर देखेंगे तो आपका चेहरा पे लगेगा कुछ प्रेशर आ रहा है। प्रेशर के साथ आपका चेहरा पे भी निखार आएगा। सुंदर बनने के लिए पाउडर क्रीम ही काफी नहीं है, यह भी काफी है। इसका बेनिफिट आपका जीवन भर रहेगा। पाउडर क्रीम का तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन इसको करने से पूरा जीवन भर रहेगा और रियल रहेगा, इसका गारंटी है। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देखिए। अब बदल लेंगे हम लोग, मुट्ठी बांध के करेंगे। मंडूकासन पे हम लोग फनी वीडियो बना चुके हैं, जो शॉर्ट्स में है अपना चैनल पे। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, शॉर्ट्स में है, जो आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, मनोरंजन से भर देगा। हंसना भी व्यायाम है, हंसना भी जरूरी है। लोग टेंशन प्रेशर में हंसना भूल गए हैं। हंसी गायब होते जा रहा है लोगों का। तो हंसना है तो शॉर्ट्स वीडियो देखिए। आप लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग शॉर्ट्स भी वीडियो बना रहे हैं। चलिए, अब हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।